और माया का सफ़र आज आके थमा है एक ऐसे विशेष व्यक्तित्व के पास जो आवाज़ की दुनिया का बेताज बादशाह है, हमारे मध्य प्रदेश की शान है और हमारे बीच में एक समाचार वाचक के रूप में, कभी एंकर के रूप में, कभी कमेंटेटर के रूप में उपस्थित होता है। तो आज आप भी सुनिए उनकी आवाज़ में, बेहतरीन आवाज़ में, उनकी बातें, उनकी ज़ुबानी। अपने आप को प्रशांत जी कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये दर्शक आप लोग देखेंगे। और आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं वो है प्रशांत सेंगर जी। तो आपका स्वागत। अब बताइए कि आप अपने परिचय में क्या कहना चाहेंगे। अपना परिचय देना सबसे मुश्किल काम होता है और मुझे तो हमेशा से बड़ा संकोच होता है कि मैं अपना नाम भी बताऊं। अगर मैं फ़ोन करता हूं, किसी से बात करता हूं, तो उनको बताता हूं मैं प्रशांत बोल रहा हूं और उसका धीरे से बोलता हूं सेंगर। वो पहचान जाए, आंसू का खेल है, हस्ती मिट जाती है। लेकिन फिर भी खेलों की दुनिया से हूँ, खेलों का शौकीन था। पढ़ाई लिखाई में उतना करने का मौका नहीं मिला, खेलों में भी हालांकि करने का मौका नहीं मिला। लगा कि इससे कैसे जुड़ा जा सकता है। जो प्रोग्राम का शीर्षक है वो और ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि मुझे भी अच्छा शरीर रखने का, स्वस्थ रहने का शौक़ रहा शुरुआत से। तेज़ दौड़ सकूं, अच्छे तरीके से लोगों का सामना कर सकूं। एटलीस्ट छोटी उम्र में मैंने कुश्ती भी खेली है। दीनानाथ पहलवान हुआ करते थे भोपाल के एक बड़े नाम के तौर पर, उनका बेटा था लक्ष्मण। मेरी कदकाठी अच्छी थी तो कुश्ती में उनसे मुकाबले होते थे। लक्ष्मण दाव पेच, चूंकि पहलवान के बेटे थे, उनके दाव पेच आया करते थे। मैं साधारण व्यक्ति था लेकिन मेरा शरीर अच्छा था तो मैं उनसे बराबरी का मुकाबला मैं ही करता था। तो शौक वहीं से लगा और फाइनली अब एज ए एंकर, जैसा कि अंजना जी ने बताया, थोड़ी थोड़ी कमेंट्री कर लेता हूँ, मौके मिल जाते हैं, एंकरिंग कर लेता हूँ। है ये थोड़ी थोड़ी नहीं करते हैं। इतने सारे वर्ल्ड कप आपने वो किए हैं, कमेंट्री की है उसकी, तो ये छोटा मोटा काम नहीं होता है। प्रशांत जी आप हमसे नहीं छुपा सकेंगे, ये सारी चीज़ें अभी हम खोल लेंगे आपकी। जी जी। देखिए, आपने कहा कि आप खेलने का शौक रखते थे, खेल नहीं पाए, पढ़ने में बहुत कुछ कर नहीं पाए, तो सोचा खेलों से कैसे जुड़ा जाए। तो ये होती है जिजीविषा, एक जज्बा कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके दूसरे रास्ते तलाश लेते हैं। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुलता है और दूसरा खुल के आगे बढ़ाता है। तो आपका सपना क्या था? सपना दरअसल परिस्थितियों के साथ बनता और बढ़ता जाता है। मुझे नंबर 1 बनना है। बहुत छोटी आयु में मुझसे किसी ने पूछा कि आपको जीवन में क्या बनना है जी। तो मेरे पिता ने मुझे बताया था कि शहर का सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है वो कलेक्टर होता है, जिला अध्यक्ष होता है। तो मुझसे छोटी उम्र में कोई पूछता था क्या बनोगे, मैं बोलता था कलेक्टर बनना है। थोड़ा बड़ा हुआ, खेलों से जुड़ गया, फिर क्या बनना है, गावस्कर बनना है, कपिल देव बनना है। अच्छा। हॉकी खेली जरूर है, लेकिन जब हॉकी खेली थी तब हॉकी को बहुत ज़्यादा समझा नहीं था। अच्छा। मतलब हम 75 में वर्ल्ड चैंपियन थे, लेकिन हमें हॉकी खेलना आता था। हॉकी में हमारा देश क्या कर रहा है, कौन से खिलाड़ी फेमस हैं, ये हम नहीं जानते थे। भोपाल में खपोटे की जो हॉकी होती थी वो मैंने भी खेली है। लेकिन क्रिकेट फिर शुरू हुआ। गावस्कर जब क्रिकेट की दुनिया में बड़े नाम के तौर पर जाने गए, मुझे ध्यान है जब पहली बार मैंने क्रिकेट को जाना था तब पाकिस्तान की टीम आसिफ इकबाल की कप्तानी में हिंदुस्तान आई हुई थी। वहाँ से मेरा क्रिकेट का बतौर जानकार सरोकार हुआ, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तब क्रिकेटर बनने का शौक हो गया। अच्छा। जब क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि भोपाल में सुविधाएं नहीं थी, तो किस तरीके से इससे जुड़ा जाए तो मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा। मेरा पहला आर्टिकल भी गावस्कर साहब के ऊपर था। धीरे धीरे ये लगा कि किसी तरीके से जुड़ा जाए खेल से। फिर जसदेव सिंह साहब, जिनको मैं कमेंट्री का बेताज बादशाह बोलता हूँ, उनसे बेहतर प्रेजेंटेशन दुनिया में कोई नहीं कर सकता जितना अच्छा जसदेव सिंह साहब करते थे। आपने 15 अगस्त 26 जनवरी कमेंट्री सुनी होगी। जो नॉन प्लेयर हैं, जो खेलों से सरोकार नहीं रखते हैं, वो जसदेव सिंह साहब को 15 अगस्त और 26 जनवरी की कमेंट्री में भी सुन सकते हैं या सुना होगा उन्होंने। वो जादुई आवाज़ फिर ना संभव ही नहीं है, वो आए संभव ही नहीं। जैसे आमीन सियानी की आवाज़ संभव नहीं, मतलब वहाँ पे उन्होंने एक मील का पत्थर बना रखा, उस मील के पत्थर तक पहुँचने की अभी तक किसी ने वो नहीं की है। लेकिन पॉसिबल नहीं है। आप नकल कर सकते हो, आप उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ना कोई आमीन सियानी बन सकता है, ना कोई जसदेव सिंह बन सकता। तब दिमाग में आया कि कमेंटेटर बना जा सकता है, जिससे खेलों से भी जुड़ा रहूंगा, बोलने का शौक भी पूरा होगा। तब एक बेस्ट कमेंटेटर बनने की इच्छा हुई। इस तरह सपने थोड़े से चेंज होते जाते हैं, लेकिन यहाँ थम गया है। कमेंट्री की ही लाइन में थोड़ा और काम करना चाहूँगा। और कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक बोल सकते हैं। हमारे एक सीनियर कमेंटेटर हैं सुरेश सरैया,
वो जीवन के आखिरी समय तक कमेंट्री करते रहे हैं। जी जी। मैं भी कोशिश करूँगा, ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है, और एज ए कमेंटेटर मैं खेलों को लोगों तक पहुंचाऊं और ज़्यादा लोकप्रिय बनाऊं। जैसा कि मैं मानता हूं हॉकी और क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में जसदेव सिंह साहब और सुशील दोषी साहब का बड़ा रोल है। उनकी मधुर भाषा में अच्छे तरीके से खेलों का, क्रिकेट और हॉकी का प्रेजेंटेशन दर्शकों को खेलों से जोड़ गया है। तो सुशील दोषी क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका अदा करके गए हैं और जसदेव सिंह साहब हॉकी को लोकप्रिय बनाने में बड़ी भूमिका अदा। और आप तीनों को बना सकते हैं? मैं तो बहुत पीछे हूँ और खेल अब बहुत आगे निकल गए हैं। खेल अब रग रग में हैं लोगों के, लेकिन फिर भी खेलों से अच्छी भाषा में लोगों को जोड़ना, खेलों की लोकप्रियता बरकरार रखना, ये कोशिश में हमेशा करूँगा जब तक आवाज़ है, जब तक जान है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने काम में खुश हैं, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा बताइए, वैसे तो आपने बताया कि आप अभी जो काम कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट तो हैं, आगे उसी लाइन में जाना चाहिए। आपकी खुशी की चाबी किसके पास है? पहले माँ के पास थी, आज भी उनको याद करता हूँ तो मन खुश हो जाता है। बहुत अलग सी बात है, विचित्र सी बात है, लेकिन जो माँ से जुड़े होते हैं वो अद्भुत होते हैं और मैं वो अद्भुत कहलाना भी पसंद करता हूँ। मेरी माँ को दुनिया से गए हुए करीब 13 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद एक भी रात ऐसी नहीं है जहाँ मैंने उनका सपना ना देखा हो। तो मेरी खुशियों की चाबी कई बार मेरी नींद और मेरे सपने रहा करते हैं, लेकिन वास्तव में खुशियों की चाबी अब मेरा बेटा है। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आपकी हर रात ऐसी ही गुजरे जिसमें आप अपने खुशी की चाबी को पा सके। ये बताइए, आप सबको एंटरटेन करते हैं, आपको एंटरटेन कौन करता है? बेटा मेरा। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि फ़ोन को बंद कर दिया हो और फन को ऑन कर दिया हो? इच्छा होती है कि फ़ोन से सरोकार थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा जाता है और कई बार जो चीज़ चाहते नहीं हैं वो भी होती जाती है। खामखा का समय ज़्यादा जाता है, लेकिन ख़ास बात यह है कि फ़ोन से ही आपको सारी सूचनाएं मिला करती हैं। मुझे नहीं मालूम कि कल किस मैच की कमेंट्री मुझे करनी है, अगले हफ्ते किस जगह मुझे एंकरिंग करनी है। अगर जिस समय मैं फ़ोन अपना ऑफ़ कर दूंगा, शायद वो कनेक्शन मेरा टूट जाएगा, तो मुझे फ़ोन 24 घंटे रखना होता है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन में रही है, मैं बांटा नहीं करता हूँ, साझा नहीं करता हूँ, लेकिन 16-17 साल की उम्र से परिवार की जिम्मेदारी मेरे पास रही। बुजुर्ग माता से लेकर बड़े भाइयों और परिवार के जितने भी मेरे परिवार हैं, साथ में परिजन हैं, उनमें उनके बीच जिम्मेदार रहा हूँ। तो वो सब फ़ोन से कनेक्ट रहते थे, तो मेरा फ़ोन कभी ऑफ होता नहीं है। किसी की ज़रूरत, किसी की दिक्कत या किसी की खुशी के लिए मुझे अवेलेबल रहना होता है, तो फ़ोन में कभी बंद नहीं कर पाता हूँ। तो वो मज़ा ले नहीं पाता हूँ, एक्चुअल में मज़ा मुझे फ़ोन के ज़रिए ही मिलता है, क्योंकि खुशियाँ वही देता है। तो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बंद करके ही है उसका आनंद लिया जाए। यदि खोल के, यदि वो ऑन है तो भी मज़ा लिया जा सकता है, मज़े लेने की बात है। अभी बताइए कि प्लेजर के लिए कब काम किया आपने? प्लेजर यही है, आप अपने काम को बेहतर तरीके से करके आना। आज ही मैं न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा था रेडियो के लिए। आजकल मन की बात की 100वीं कड़ी का सेलिब्रेशन हो रहा है प्रधानमंत्री जी की। तो हमारे न्यूज़ में एक बाइट जाती प्रधानमंत्री जी के पिछले जो एपिसोड रहे हैं उनके किसी खास अंश की, उसको एडिट करके निकालना और उसको प्रेजेंट करना, अपने समाचार में डालना, वो जितने अच्छे तरीके से किया जाए वो कोशिश आज थी, मैंने की, मुझे बड़ी खुशी मिली। जब मैं कमेंट्री किसी मैच की अच्छे से करता हूँ, हालांकि कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जितनी अच्छी कर लूँगा उतनी अच्छी खुशी मिलती है। तो खुशी मेरे काम से, काम के बेहतर होने से मिलती है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा, जब परिवार मेरे साथ रहता है, भाई जिसमें पत्नी भी शामिल है, खासतौर से बेटे के साथ जो समय बिताता हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। चलिए, देखा आपने काया और माया में खुशियों के राज आज हमने आपके सामने खोले हैं, और यूं ही कोशिश करते रहेंगे, आप देखते रहिए हमें। माया में जो खुश है वो फिट है और वही सुपर हिट है। तो प्रशांत जी से हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी फिटनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं। फिटनेस के लिए बहुत साधारण सा सूत्र है, खुश रहिए, अच्छे वातावरण में रहिए, थोड़ा सा चलिए फिरिए, कोशिश कीजिए थोड़ी सी कसरत हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, और अगर कोशिशें बढ़ा लें तो मैदान पर जाएं, स्टेडियम पर जाएं, किसी खेल को चुनें। मैं भी खेलता हूं, हालांकि जीवन के 25-30 साल बगैर खेले बिताए हैं मैंने। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि
काम से सरोकार ज़्यादा रहा, ग्राउंड मिल नहीं पाया, लेकिन अब मैं रोज़ बैडमिंटन खेलता हूँ अच्छा 1.5 से 2 घंटे। फिटनेस के लिए पहले थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू की थी मैंने 5-7 साल पहले, लेकिन मैदान पर जाकर या मॉर्निंग वॉक पर आप जाएं वो ज़्यादा बेहतर लगता है। सबसे बड़ी बात, खुश रहें, वहाँ ज़्यादा तंदुरुस्त और चुस्त रह सकते हैं। खुश रहकर थोड़ी थोड़ी कोशिशें शारीरिक व्यायाम से लेकर मॉर्निंग वॉक तक करें, वॉकिंग करें, ये अपने आप को खुश रखने के लिए पर्याप्त रहा करता है। लेकिन खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। काया माया में अभी हमने सुना प्रशांत जी से कि जो खुश है वो फिट है और जो फिट है वही सुपर है।